आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो भी हमने ओडीई को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स देखे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमारे पास मौजूद हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एग्जैक्ट मेथड, नॉन एग्जैक्ट मेथड। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो अगला मेथड हम यूज करने जा रहे हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तब होती है अगर हमारे पास इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो। अब ये फॉर्म क्या है कि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव के टर्म है, प्लस यहाँ पे हमारे पास कोई प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स है, साथ में y लीनियर फॉर्म में मौजूद है। y के ऊपर जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, इसके अलावा y की कोई और पावर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे कोई प्योरली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए जिसको हम q ऑफ x कह रहे हैं। यहाँ पे आके याद रखने की बात यह है यहाँ पे कि y जो कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, जबकि ये x का फंक्शन, ये प्योरली x का फंक्शन है p ऑफ x भी और q ऑफ x भी। ये चाहे लीनियर हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि ये आपके पास जो y की जो टर्म है ये आपके पास लीनियर होनी चाहिए। इसको एक और तरह से भी लिखा जाता है कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, फिर इसको किस तरह से लिखा जाता है। फिर इसको लिखा जाएगा dx अपॉन dy प्लस, अब यहाँ पे जो फंक्शन आएगा ये प्योरली x का नहीं बल्कि प्योरली y का फंक्शन होगा, डॉट। अब यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो y का कोई भी यहाँ पे फंक्शन है वो चाहे लीनियर हो या चाहे कोई और पॉलिनोमियल हो, लेकिन x यहाँ पे लीनियर होना चाहिए। और इसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो भी प्योरली इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे x लीनियर होना चाहिए अगर x डिपेंडेंट है। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में y डिपेंडेंट था तो यहाँ पे y की टर्म लीनियर होनी चाहिए। तो बस हम ये देख लेंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो वो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम इस मेथड में, इस वीडियो में आप सीख लेंगे कि हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम दोनों तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी कि अगर हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो किस तरह से सॉल्व होगा, और अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो किस तरह से सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट ये एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो हमने ये देखना है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको किस मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये डेरिवेटिव्स वाली टर्म देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो हमने अभी ये देखा था डेफिनेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में, कि आपके पास इक्वेशन लीनियर तब होती है जब इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई है तो हम कहेंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है dy बाई डी एक्स, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें dy अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हमें लेना पड़ेगा 1, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये काम करना है कि x माइनस 1 क्यूब को यहाँ से खत्म करना है, और जब खत्म करेंगे तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट
dy बाई dx यहाँ पे अगर होगा तो ये x माइनस 1 क्यूब इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। साथ में ये y लिखा हुआ है, ऊपर है ये x प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1 का क्यूब, राइट। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर नोमिनेटर में है और क्यूब डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, dy बाई dx प्लस 4 अपॉन x माइनस 1, साथ में यहाँ पे y है, और इस साइड पे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे, तो अब हम देख सकते हैं जब इसको कंपेयर करवाएं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये अगर dy बाई dx है तो इसकी सेकंड टर्म में y लीनियर मौजूद है, यानी कि y की पावर 1 मौजूद है। तो y की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है, क्या वो प्योरली x का फंक्शन है? तो यस, इट इज कंप्लीटली द फंक्शन ऑफ x, 4 अपॉन x माइनस 1। देयर इज नो एनी अदर वेरिएबल एक्सेप्ट x। सेम इन द केस ऑफ q ऑफ x, ये भी कंप्लीटली x डिपेंडेंट फंक्शन है, कोई और वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, तो इट्स मीन दिस इज द इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व किस तरह से करना है वो हम अभी काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या काम करें, अपना पी ऑफ एक्स को अलग कर लीजिए, क्योंकि हमें पी ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है फर्दर सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा पी ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स माइनस 1। जो भी y का कोफिशिएंट है, y का जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा p ऑफ x है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब p ऑफ x हमारा 4 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने प्रीवियस मेथड में भी, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड पढ़ा था, उसमें भी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना सीखे थे। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला इसका भी वही है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल p ऑफ x dx, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस 1, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटीग्रल से बाहर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा ln x माइनस 1, राइट। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ln, ये जो 4 है हमारे पास, ये इसकी पावर में जा सकता है, एक्सपोनेंशियल से ln कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो x माइनस 1 की पावर 4। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाउ? x माइनस 1 की पावर 4। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है जो कि x माइनस 1 की पावर 4 है, अब उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे विद इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे थी dy अपॉन डी एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, जब x माइनस 1 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होके हमें रिजल्ट देगी x माइनस 1 की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4 x माइनस 1, अब ये क्यूब हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक x माइनस 1 मौजूद है, डॉट y इक्वल्स टू x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में इसके x माइनस 1 क्यूब में मौजूद था, तो यहाँ पे सिर्फ x माइनस 1 की पावर 1 होगी क्योंकि डिनोमिनेटर से 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म
और ये सेकेंड टर्म, इसको हमने क्लोज करना है प्रोडक्ट रूल में। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, अगर हम डी अपॉन डी एक्स लिखें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसकी x माइनस वन की पावर 4, x माइनस वन की पावर 4, और सेकेंड टर्म है इसकी y। अब ये जो दो टर्म्स हैं हमने इसको प्रोडक्ट रूल में बंद किया, जब इसको दोबारा से अगर आप खोलें तो हमें ये दोनों टर्म्स वापस मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगे ये दोनों टर्म्स वापस, कि लेट सपोज इसको आपने u लेट कर लिया, इसको आपने u लेट किया और इसको आपने v लेट किया, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो u एज इट इज यानी कि x माइनस वन की पावर 4 एज इट इज होना चाहिए, तो ये रहा x माइनस 4 की पावर एज इट इज। v का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे v क्या है हमारे पास, y का डेरिवेटिव तो ये मौजूद है dy अपॉन dx, बीच में प्लस का साइन। अब u का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो 4 लिखा हुआ है इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और x माइनस वन की पावर क्यूब हो जाएगी, और v एज इट इज यानी कि y एज इट इज, तो ये रहा y एज इट इज। तो ये दोनों टर्म्स क्लोज हो गई हैं अपने प्रोडक्ट रूल में आके, और लेफ्ट साइड वाले टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड वाली टर्म यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब जब हमने यहाँ पे ये काम भी कर लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेप होना चाहिए कि हम इस डेरिवेटिव को खत्म करें, और डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव वाली टर्म कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या रह जाएगा इस साइड पे, x माइनस वन की पावर 4 डॉट y, और जब इस साइड पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस c। This is the required solution of the given differential equation, which is linear differential equation. स्टूडेंट्स ये अगली एग्जाम्पल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, उसी तरह से पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या इक्वेशन लीनियर है, और जब इक्वेशन लीनियर है तो हमने इसको उसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, विच इज dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये y है, और यहाँ पे y लीनियर में मौजूद है, जो कि लीनियर में होना चाहिए, तो यहाँ पे y की पावर 1 मौजूद है। अब यहाँ पे जो हमारे पास p ऑफ x है वो है हमारे पास 10x। जब p ऑफ x हमारे पास आ जाता है तो p ऑफ x की मदद से हम इजीली अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल p ऑफ x। अब p ऑफ x क्या है यहाँ पे, 10x dx। अब 10x का जब इंटीग्रल हमने लिया तो ये होता है ln sec x। एक्सपोनेंशियल से ln कैंसिल होने के बाद जो फाइनल इंटीग्रल हमारे पास आया है ये है sec x। अब उसी तरह से अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से sec x डॉट dy बाई dx प्लस sec x 10x डॉट y equals to cos square x and sec x। अब उसी तरह से जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इन दो टर्म्स को क्लोज किया था इसके प्रोडक्ट रूल में, तो उसी तरह से अब यहाँ पे भी काम करेंगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स लिखा हमने यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म है इसकी sec x और सेकेंड टर्म है इसकी y। अब इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पे लाके कंबाइन कर दिया।
अगर आप देखना चाह रहे हैं इसको दोबारा से खोल के रीचेक भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है, तो u एज इट इज है, v का डेरिवेटिव है जो कि y है यहाँ पे, प्लस sec x का डेरिवेटिव होता है sec x टेंजेंट x, और y एज इट इज है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को क्लोज किया है, और इस साइड पे ये cos स्क्वायर x है और ये sec x है। तो ये अगर sec x की बात करें तो sec x इक्वल होता है 1/cos x के। तो अगर ये इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इस साइड पे सिर्फ हमारे पास cos x बचेगा। क्यों? क्योंकि sec x इक्वल होता है 1/cos के, तो एक cos इसके नोमिनेटर के स्क्वायर से कैंसिल आउट होके सिर्फ एक cos रह जाएगा हमारे पास। तो अब बस सिंपल काम है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म खत्म होके ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, और इस तरफ cos x का इंटीग्रल होता है हमारे पास sin x। तो जब हमने इंटीग्रेट किया बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे sec x डॉट y और राइट साइड में cos x का इंटीग्रल जो कि होगा हमारे पास sin x प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया y sec x minus sin x plus c. This is the final solution. This is a general solution of the given differential equation, which is linear differential equation. स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है, अगर ये इसी तरह से रखें तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, या सॉल्व हो भी सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से या नहीं सॉल्व हो सकता। तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 हमें करना है। तो dy बाई dx का कोफिशिएंट जब हमने 1 किया यहाँ पे, तो ये पूरी टर्म एज इट इज उठ के इसके डिनोमिनेटर में आ गई जो कि x प्लस 2y क्यूब है, राइट। अब इसके डिनोमिनेटर को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो यहाँ पे ये टर्म अलग चाहिए और यहाँ पे दूसरी टर्म अलग चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो इस टर्म को फर्दर डिकम्पोजिशन इसकी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये इसकी फ्रैक्शन ब्रेक नहीं हो रही। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इसके डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया और इंडिपेंडेंट को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। वो किस तरह से हमने काम किया, हमने जस्ट इसके फ्रैक्शंस को इंटरचेंज किया, यानी कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया। जब ये काम हम करते हैं तो ये dx अपॉन dy हो जाएगा इस साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 2y क्यूब नोमिनेटर में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय y इस तरह से हो जाएगा। अब इसके फ्रैक्शंस को हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, इस y को हम x के नीचे भी लिख सकते हैं और इस y को हम 2y क्यूब के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, dx अपॉन dy इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे हमारे पास x डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉल करूं यहाँ पे, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास dx अपॉन dy प्लस यहाँ पे प्योरली y का फंक्शन होना चाहिए और साथ में x लीनियर में होना चाहिए, और इस साइड पे आके ये q ऑफ y होना चाहिए। तो जब हम अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ये देख सक रहे हैं यहाँ पे कि ये dx अपॉन dy है। अभी लीनियर x इस टर्म में मौजूद है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये माइनस में हो जाएगी 1 अपॉन y और साथ में x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। Now it can easily be compared with the standard differential equation. dx upon dy, this is also dx upon dy. x in linear, this is also x in linear. अब यहाँ पे जो p of y हमारे पास आ जाएगा वो है -1 अपॉन y। और उसी तरह से अगर हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए अब जो इंटीग्रेट हम कर रहे होंगे इसके पावर में, वो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। अब माइनस अगर हम बाहर ले लें तो 1 अपॉन y का इंटीग्रल
ln y माइनस ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली -1 इसकी पावर में चला जाएगा तो y -1 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल से ln कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा 1/y। अब क्या करना है, इस 1/y को अपनी इस इक्वेशन से, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, अब इस 1/y को हमने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लें तो इसको अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो किस तरह से आएगा, 1/y dx/dy माइनस x डॉट 1/y इक्वल्स टू 2y। अब उसी तरह से ये दोनों टर्म्स हमारे पास प्रोडक्ट रूल में क्लोज हो जाएंगी और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी d/dy। फर्स्ट टर्म 1/y है तो 1/y डॉट x। ये दोनों टर्म्स हमारी इसमें क्लोज हो गई। अगर आप रीचेक करना चाहें तो इसको u लें और इसको v लें, u डॉट v यानी कि प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाइए तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज निकल आएंगी और राइट हैंड साइड में 2y एज इट इज। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/y इस तरफ से आएगा क्योंकि डेरिवेटिव d कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रल से, और इस साइड पे 2y का जो इंटीग्रल है वो सिर्फ y², क्योंकि y का इंटीग्रल होगा y²/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास y² प्लस c आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Now moving towards the next example. Okay students, now we are going to solve this example. अब अगर इस एग्जाम्पल को हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है, अगर y डिपेंडेंट है तो ये होती है हमारे पास dy/dx प्लस p ऑफ x डॉट y इक्वल्स टू q ऑफ x। तो ये इक्वेशन एज इट इज इस फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पे जो p ऑफ x है बेसिकली वो 3/x है, तो p ऑफ x को हमने यहाँ पे अलग करके इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेना है। तो p ऑफ x यहाँ पे हमारे पास है y का जो भी कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है 3/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए एक्सपोनेंशियल 3/x dx, 3 अगर हम बाहर निकाल लें तो 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा ln x, और ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 3 इसकी पावर में चला जाएगा और ln से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो आया x³। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1 will be x³ dy/dx प्लस 3y, अब ये x² हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x मौजूद था, इक्वल्स टू 6। अब ये x² नोमिनेटर में है, x³ फर्दर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज 5। अब उसी तरह से इसको प्रोडक्ट रूल में हमने क्लोज करना है, तो ये हो जाएगा d/dx x³ डॉट y। अगर रीचेक करना चाहें तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² और y एज इट इज, और यहाँ पे है 6x5, राइट। अब इसको फर्दर अगर हमने सॉल्व करना है यहाँ पे तो वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाली टर्म यहाँ पे बन जाएगी x³ डॉट y इक्वल्स टू, जब इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो x की पावर 6/6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट होने के बाद x6 प्लस c आ जाएगा।
दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना दिस इज द required solution of the given differential equation which is linear differential equation. स्टूडेंट्स आगे मैं कुछ इसके प्रैक्टिस एग्जांपल देती हूँ जिसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कुछ एग्जांपल्स उसमें y डिपेंडेंट भी होंगी और कुछ x डिपेंडेंट भी होंगी। तो दोनों हमने इस वीडियो में देख लिया कि अगर y डिपेंडेंट हो तो कैसे सॉल्व करना है और अगर x डिपेंडेंट हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर इसके अलावा भी कुछ आपके सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर अगर क्लियर हो गया तो काइंडली इसको आप शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।